तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बच्चों कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या जानकारी लेने वाले हैं, समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के अंतर्गत बच्चों कौन सा चैप्टर मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव के अंतर्गत क्या बच्चों इस सूक्ष्म जीव का औद्योगिक उत्पादन में किस प्रकार से उपयोग है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। बच्चों, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने क्या जानकारी लिए थे बच्चों, देख सकते हैं सूक्ष्म जीवों का किस प्रकार से बच्चों जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें किस प्रकार से उपयोग होता है, उसके बारे में जानकारी लिए थे। आज के इस वीडियो में बच्चों मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव के अंतर्गत इस सूक्ष्म जीवों का, इन जीवाणुओं का बच्चों औद्योगिक उत्पादन में किस प्रकार से कार्य आता है, यानी कि बच्चों किस प्रकार से उपयोग में लाते हैं, उसको हम लोग आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम बिना किसी समय गंवाए इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों देखेंगे, सबसे पहले हम लोग मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव के अंतर्गत बच्चों औद्योगिक उत्पादन में यह किस किस प्रकार से उत्पादन में यह जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो समझेंगे बच्चों, यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा बहुत से मादक पेय औद्योगिक स्तर पर संश्लेषित किए जाते हैं। तो समझेंगे बच्चों, क्या बोल दिया गया, औद्योगिक उत्पादन में किस प्रकार से सूक्ष्म जीव आते हैं। तो देखेंगे सूक्ष्म जीव के उपयोग द्वारा, यानी कि बच्चों जो जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उनके उपयोग के द्वारा बच्चों उनको उपयोग करके बहुत से मादक पे, यानी कि बच्चों बहुत से मादक पदार्थ औद्योगिक स्तर पर, यानी कि बच्चों कंपनियों के स्तर पर, बड़े स्तर पर, फैक्ट्रियों के स्तर पर बच्चों इसी को बोला गया है औद्योगिक स्तर पर संश्लेषित किए जाते हैं, यानी कि बच्चों बनाए जाते हैं। तो देख सकते हैं बच्चों क्या बोला गया, और भी आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। क्या बोला गया बच्चों, सूक्ष्म जीव के प्रयोग से, यानी कि बच्चों बैक्टीरिया के प्रयोग से कुछ मादक पदार्थ औद्योगिक स्तर में, यानी कि बच्चों कंपनी के स्तर में, बड़े स्तर में बच्चों क्या यहाँ पर संश्लेषित किया जाता है, यानी कि बनाया जाता है। तो बच्चों अब किस किस प्रकार से यह जो सूक्ष्म जीव के उपयोग हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों बियर बनाने में, अब बच्चों बियर बनाने में, रम बनाने में किस प्रकार से यह सूक्ष्म जीव सहायक है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर वाइन, ब्रांडी, रम आदि एल्कोहलिक पेय ईस्ट कोशिकाओं द्वारा क्या किए जाते हैं बच्चों, तैयार किए जाते हैं। तो समझेंगे यहाँ पर बच्चों बियर को क्या कहते हैं बच्चों, वाइन बोलते हैं, ब्रांडी बोलते हैं, रम बोलते हैं, और बच्चों यही क्या है बच्चों, एल्कोहल है। इसी को ही, बियर को ही क्या बोलते हैं बच्चों, एल्कोहल कहते हैं, या फिर एक एल्कोहल एक प्रकार से बियर ही है। देख सकते हैं बच्चों, तो क्या बोला गया, एल्कोहलिक पेय ईस्ट कोशिकाओं द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो देख सकते हैं क्या बोला गया, यह जो बियर है वह बच्चों किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं, ईस्ट कोशिका। अब बच्चों ये ईस्ट भी एक प्रकार से क्या है बच्चों, सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। तो ईस्ट कोशिकाओं द्वारा क्या किए जाते हैं बच्चों, बियर को तैयार किए जाते हैं, रम को तैयार किए जाते हैं। तो इस प्रकार से यह जो ईस्ट कोशिकाएं हैं वह भी सूक्ष्म जीव में आते हैं, और इसके द्वारा भी बच्चों क्या किया जाता है, औद्योगिक उत्पादन में बियर तैयार किए जाते हैं। दूसरा देखेंगे बच्चों सिरका व एसिटिक अम्ल। तो देख सकते हैं बच्चों सिरका व एसिटिक एसिड के निर्माण में किस प्रकार से सूक्ष्म जीव सहायक है, समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर क्या है बच्चों, माइकोडर्मा एसिटी नामक बैक्टीरिया द्वारा शर्करा के घोल का किण्वन करके सिरका और बच्चों एसिटिक एसिड बनाए जाते हैं। तो क्या बोल दिया गया, समझने का प्रयास करेंगे। कौन सा जीवाणु बच्चों, कौन सा बैक्टीरिया, माइकोडर्मा एसिटी नामक जो बैक्टीरिया होते हैं, जो जीवाणु होते हैं बच्चों, उसके द्वारा बच्चों जो शर्करा के घोल होते हैं उसका बच्चों क्या कर दिया जाता है, वहां पर किण्वन कर दिया जाता है। देख सकते हैं किण्वन कर दिया जाता है, और किण्वन करने के पश्चात बच्चों सिरका और एसिटिक अम्ल का वहां पर निर्माण कर दिया जाता है। तो आगे समझेंगे बच्चों चाय और तंबाकू। तो बच्चों चाय और तंबाकू में किस प्रकार से सूक्ष्म जीव सहायता करते हैं, किस प्रकार से है योगदान देते हैं, उसको समझेंगे। तो कुछ बैक्टीरिया, देख सकते हैं बच्चों क्या बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया चाय व तंबाकू की पत्तियों पर किण्वन करके बच्चों उनमें विशेष प्रकार की सुगंध व स्वाद उत्पन्न कर देते हैं। तो देख सकते हैं बच्चों जो चाय की पत्तियों में या फिर तंबाकू में जो सुगंध होता है वह किसके कारण होता है बच्चों, बैक्टीरिया के कारण ही होता है। उसी को यहाँ पर बोला गया है
कुछ बैक्टीरिया चाय और तंबाकू की बच्चों किनमें बच्चों पत्तियों में, यानी कि चाय की पत्ती में और तंबाकू की जो पत्ती होती हैं उन पर क्या कर देते हैं बच्चों, यह जीवाणु किण्वन कर देते हैं। और किण्वन करने के बाद बच्चों उसमें विशेष प्रकार की बच्चों सुगंध और स्वाद उत्पन्न हो जाते हैं। जिस प्रकार से बच्चों चाय पत्ती में स्वाद आता है वह किसके कारण होता है बच्चों, कुछ बैक्टीरिया के कारण ही होता है। और बच्चों जो तंबाकू की पत्तियों में जो सुगंध आता है वह भी किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण ही संभव है। तो बच्चों इस प्रकार से चाय और तंबाकू के पत्तियों में भी सूक्ष्मजीवों का क्या है बच्चों यहाँ पर योगदान है। चौथा देखेंगे जूट व कपास या फिर बच्चों क्या है बच्चों, पटसन। अब जूट व पटसन में किस प्रकार से यह जो सूक्ष्मजीव है उपयोग है बच्चों, तो समझने का प्रयास करेंगे। पटुआ या फिर जूट के पौधे, अब बच्चों यह क्या है, पटुआ या फिर क्या होते हैं, जूट के जो पौधे होते हैं उनमें बच्चों रेशों को अलग करने के लिए बच्चों इन्हें पानी के हौज में क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। अब देख सकते हैं जूट के निर्माण में, रस्सी के निर्माण में सबसे पहले विधि क्या है बच्चों, पटुआ या फिर जूट के जो पौधे होते हैं उनमें से बच्चों रेशों को अलग करने के लिए, अब रेशों को क्यों अलग करते हैं बच्चों, क्योंकि इन्हीं से बच्चों रस्सी बनता है। तो सबसे पहले रेशों को अलग करना जरूरी होता है। तो रेशों को अलग करने के लिए बच्चों इन्हें क्या किया जाता है, पानी के हौज में रख दिया जाता है। अब ये हौज क्या है बच्चों, तो बड़े बड़े फैक्ट्रियों में क्या होता है बच्चों, पानी के टैंक होते हैं लोहे से बने, उसी को क्या कहा जाता है, हौज कहा जाता है। और इसी में बच्चों उसके रेशे को क्या कर देते हैं बच्चों, डाल देते हैं। उसके बाद बच्चों बैक्टीरिया की प्रतिक्रिया के कारण, यानी कि बच्चों उनमें बैक्टीरिया की क्या हो जाती है, प्रतिक्रिया हो जाती है, यानी कि बैक्टीरिया अपने द्वारा कुछ क्रिया कर लेती है। और बैक्टीरिया की प्रतिक्रिया के कारण बच्चों फ्लोएम के रेशे अलग हो जाते हैं। तो देख सकते हैं बच्चों यह फ्लोएम के रेशे क्या हो जाते हैं, बैक्टीरिया की प्रतिक्रिया के कारण अलग हो जाते हैं। और बच्चों इसी फ्लोएम के जो रेशे होते हैं इन्हीं से रस्सी या फिर बच्चों डोर या फिर बांधने के अन्य सामग्री इससे तैयार किए जाते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से जूट और पटसन में भी क्या होते हैं, यह जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं वह क्या आते हैं बच्चों, उसमें काम में आते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से हमने बड़ी आसानी से मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव के अंतर्गत बच्चों इस सूक्ष्मजीव का दूसरा उपयोग औद्योगिक उत्पादन में उपयोग को समझ चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा और ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए बच्चों मेरे इस चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा बच्चों, ताकि आपको मेरी ऐसी ही अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप 12th बायोलॉजी में अच्छे से अच्छे अंक ला पाए। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।